धन्यवाद, आभार ज्ञापन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम एक संदेश देना चाहते हैं। ये 33वां महासम्मेलन है। भील, भिलाला, बारेला, गोंड, कोरकू, सहरिया, वसवा, गामी, चौधरी, हम कई उपजातियों जनजातियों में हमको अलग अलग जातियों में बांट दिया अलग अलग नाम से, और जहाँ जिसकी संख्या है वो बेचारा वहीं की वहीं संघर्ष कर रहा है। गोंड जहाँ है वो गोंड अपने इलाके में संघर्ष कर रहा है, कोरकू जितनी संख्या है उतनी संख्या वो संघर्ष कर रहा है, भिलाला अपनी जितनी संख्या है उतनी को लेकर वो संघर्ष कर रहा है, बारेला की जितनी संख्या है वो संघर्ष कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि देश में हमको जो अधिकार दिए हैं, बारेला को अलग नहीं मिला है, भिलाला को अलग नहीं मिला, कोरकू को अलग नहीं मिला, अधिकार मिला है तो सबको एक मिला है आदिवासी होने के नाते। तो हम सबकी जो समस्या भी एक है, संघर्ष भी एक है, लेकिन हम अलग अलग बढ़ के लड़ रहे हैं, इसलिए हमको कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम सब एक जाजम पे आए, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई अमीर नहीं, महिला पुरुष युवा बच्चे, जो कार्यक्रम होता है सब जमीन पे बैठते हैं। नेता भी आएगा तो वो भी जमीन पे ही बैठेगा, उसको स्पेशल कुर्सी नहीं दी जाती। तो हम देश के लोगों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, और जहाँ भी जैसे भी हमारे समाज के ऊपर तकलीफ आती है तो हम सब देश भर में आवाज़ उठाना चाहिए, और उन लोगों का तकलीफ मतलब हम सब की तकलीफ, आदिवासियों की दुख दर्द, ऐसा संदेश शासन प्रशासन तक नहीं जाएगा तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर दूसरे समाज को ले लो, छोटा सा भी कोई घटना घटती है तो पूरे देश में हाँ हल्ला कर देते वो लोग। आज मणिपुर जल रहा है तो हमारी बात सुनने को वहाँ कोई तैयार नहीं। तो हम लोग इसे बढ़ के रहेंगे तो मिटाते जाएंगे हम लोगों को। तो ये आदिवासी एकता परिषद जो जोड़ने का कार्य कर रही है, तो धीरे धीरे करके हम ब्रह्मपुर पहुंचे, ब्रह्मपुर से और आगे चलेंगे। इस कार्यक्रम को सिर्फ ब्रह्मपुर की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब आदिवासियों की जिम्मेदारी है, और देश भर के हमारे लोग आएंगे, हमारे भाई बहन बच्चे आएंगे, तो उनके जो रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, तमाम प्रकार का संसाधन लगेगा। जैसे अपन घर में कोई कार्यक्रम करते हैं तो हर एक चीज की जरूरत पड़ती है, वैसे हमको हर एक चीज की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमको पूरा संविधान देना है, अर्थदान देना है, और जो भी हमको खाने पीने की व्यवस्था, जो जुटाना संसाधन, उसके लिए भी हमको घर घर जाकर 1-1 किलो 2-2 किलो भी लोगों से मांग के इकट्ठा करना पड़े तो हमको करना है। हर व्यक्ति के मतलब भले एक जितना दे अपने को, ऐसा करके भी अनाज दे दे तो उसका योगदान बड़ा है हमारे लिए। तो हम किसी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस वाला, बीजेपी वाला, ये हम कब करना चाहिए जब चुनाव आ गया तब। चुनाव के बाद बीजेपी वाले की अगर सरकार, तो बीजेपी वाला भी बोलना चाहिए कि मेरे समाज के व्यक्ति की ये समस्या दूर करो मेरे भाई। वहाँ कांग्रेस बीजेपी खत्म कर देना चाहिए। जब जिस दिन चुनाव हुआ, परिणाम आया, वहाँ से हम सब समाज वाले फिर वापस एक साथ अपने काम में लग जाना चाहिए। तो ये एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, एक दल का कार्यक्रम नहीं है, किसी एक धर्म का कार्यक्रम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को संगठित करना और उनसे आपस में मिलना, देश भर में क्या चल रहा आपस में चर्चा होगी। 3 दिन का कार्यक्रम होगा, 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख को समापन होगा। ये 3 दिन में अपने को, लोगों को, देश भर के जितने भी लोग आएंगे तो उन लोगों के लिए अपने को तमाम प्रकार के जो संसाधन जुटाना, उसके लिए हमको अभी ये 3-4 महीने अपने पास बचे हैं, और 3-4 महीने में हम लोग कितना उसके लिए समय दे सकते हैं और कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा, और बाकी हमारे साथी बताएंगे। तो ये जो कार्यक्रम होगा दादा, प्राय मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग राज्य में होता है। तो अभी जो पिछला महासम्मेलन 32वां हुआ था वो 58 लाख रुपए का हुआ था टोटल खर्चा। टेंट से लेकर, पानी से लेकर, खाने से लेकर, प्रचार प्रसार से लेकर, लोगों को रुकवाने से लेकर, जो भी वहाँ जरूरत की चीजों की आवश्यकता पड़ी, उस पूरे कार्यक्रम को सफल कर पूर्ण होते तक, पूरा कार्यक्रम खत्म होते तक का 58 लाख रुपए खर्चा आया था। तो ये क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है, पूरे देश भर के लोग मिलकर हम लोग करते हैं, लेकिन जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ के लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। इसलिए हम सब मिलकर उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, कितना सहयोग कर सकते हैं और लोगों से कितना सहयोग ले सकते हैं, इसमें हम सबको अपनी भागीदारी निभानी है। और कार्यक्रम देश भर के आदिवासी अपने नेपानगर में आएंगे तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे समाज के लिए लोग हमारे से मिलने को आतुर थे। यहाँ लोग काफ़ी दुखी थे, इनकी समस्या गंभीर है,
तो हम भी यहाँ से उनकी आवाज बन के वापस देश में जाएंगे और जब जब जरूरत पड़ी बुरहानपुर नेपानगर के लोगों की लड़ाई लड़ने तो देश के हर कोने से उसकी आवाज आए, ऐसा हम सब का प्रयास हो। इन्हीं अपेक्षा के साथ हमारे दादा गजानन दादा राजेंद्र